मिस्टर केमाल, आप मीटिंग रूम में आ सकते हैं। प्लीज आइए। पेलिन जी। तुम इस कंपनी में कितने सालों से काम कर रही हो? मुझे यहाँ 7 साल हो गए हैं मिस्टर केमाल। मैं इंटर्न थी जब यहाँ आई थी। तो तुम यहाँ काफी पुरानी हो। और तूफान कब से है? वो पुराना एम्प्लॉय है? वो मेरे बाद में आए थे। मुझे लगता है वो यहाँ तकरीबन 5 साल से हैं शायद। मतलब वो भी काफी टाइम से है। मिस्टर केमाल, हम जल्दी मीटिंग शुरू करेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं। आज बहुत शांत हैं आप। क्या हुआ? आप जैसा चाहते थे वैसा हुआ नहीं क्या? आजकल मेरा भी हाल ऐसा ही कुछ है, लेकिन मुझे आपकी याद आती रहती है। ये उन कामों की लिस्ट है जो हम साथ में मिलकर करने वाले हैं। लिस्ट के मुताबिक आप मुझे ज्यादा याद नहीं करेंगे। हमारा मिलना होता रहेगा। ये हुई ना बात। अच्छा, ये बताओ कि तुमने उससे फाइल ली थी या नहीं ली थी? हाँ, ये ठीक तो है। आगे से ध्यान रखना। हम इस हफ्ते ज़ैनब और ओजान की शादी करवा रहे हैं। एक अच्छा फंक्शन होगा। आप तो नहीं आएंगे ना? लेकिन मैं ये सोच रहा था कि आप सगाई कब करेंगे मिस्टर केमाल? बताइए ना। मैं भी सोच रहा हूँ। मैं आपको सलाह दूंगा। आप सिर्फ उसी चीज पर ध्यान लगाइए जो आपकी है मिस्टर केमाल। कहना क्या चाहते हो तुम? आपका ध्यान कहीं और है। अच्छा यही होगा कि आप किसी सिंगल, क्यूट और खूबसूरत लड़की पर ध्यान लगाएं। क्या मैंने राय मांगी? मैंने अपनी पर्सनल लाइफ पर कमेंट करने के लिए कहा क्या तुमसे? नहीं, लेकिन तुम्हारी अकल ठिकाने लगाने की जरूरत है। तो मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन यह साफ दिख रहा है कि तुम डरे हुए हो। तुम्हें इसी बात का डर है कि कहीं मैं निहान को तुमसे छीन ना लूं, है ना? निहान पर तुम्हें भरोसा नहीं है। निहान पर क्या तुम्हें किसी पर भरोसा नहीं है? सब ठीक तो है ना? केमाल। हाँ बोलो निहान। मुझे तुमसे मिलना है। ये मुमकिन नहीं है, और तुम्हें इसकी वजह भी पता है। उसकी नजर हम पर है। मैंने तुमसे कहा था ना। पर मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। आज मैं अकेले जाना चाहता हूं मैसूद। आपको जैसा ठीक लगे सर। हेलो। बाबाली में चताल चेशमे नाम की एक बुक स्टोर है। तुम वहां चली जाओ और मेरी तरफ से लिमाम को हेलो कहना। उनसे कहना कि तुम्हें नीचे जाना है।
मैं समझी नहीं, तुम क्या कह रहे हो? कल रात के बाद तुम पर कोई नजर रख रहा है। वो बस इसी बात का इंतजार कर रहा है कि किसी तरह हम दोनों को साथ में पकड़ ले। अजीब बात तो ये है कि मैं भी इस बात का इंतजार ही कर रही हूँ। लिमाम से कहना कि तुम्हें नीचे जाना है। हम क्या करने वाले हैं? ज्यादा कुछ नहीं, बस वहां से दोनों गायब होने वाले हैं। हम यहाँ क्यों मिले हैं? तुम जरा पहले अपने आसपास देखो। क्या मेरे लिए कोई सरप्राइज है? ठीक है, मैं सीरियस हो गई। अब बताओ क्या बात है? ये हम दोनों का आने वाला कल है, और ये वो सच्चाई है जिसे तुम मानना नहीं चाहती हो। क्या तुम चाहती हो कि हम ऐसी जिंदगी जिए निहान, किसी कोने में, बिल्कुल अंधेरे में, सबसे भागते हुए? ऐसी जिंदगी चाहिए तुम्हें? शायद उस अंधेरे में एक रोशनी होगी। एक रोशनी? इस अंगूठी के साथ मैंने 5 साल बस यही सोचता रहा कि तुम मुझे कब मिलोगी और मैं तुम्हें ये कब दूंगा। और तुम मुझे मिली भी तो इस तरह से मिली। एमिर की अंगूठी तुम्हारी उंगली पर देख के मुझे बहुत दुख हुआ। आज भी मैं मेरे दिल से पूछता हूं ना, तो वो तुम्हारा ही नाम लेता है निहान, सिर्फ तुम्हारा। मैं भी हार गया हूं और तुम्हारे साथ ही अपनी खुशी देखता हूं। ये देखो, ये कितनी छोटी है, बहुत छोटी, पर ये हमारे एक होने की निशानी है। लेकिन इस अंगूठी की शान तब बढ़ेगी जब तुम इसे पहनोगी। अपना हाथ दो मुझे, दे दो निहान। और कितना मैं तड़पूं तुम्हारे लिए।
कितना? मुझे फिर से इस अंधेरे में मत डालो निहान। अगर तुम इस अंगूठी को पहन लोगी तो मेरे दिल को सुकून मिलेगा। वैसे ही उस अमीर ने तुम्हें मुझसे छीन लिया। अब और बर्दाश्त नहीं होता। चुप हो जाओ किमोन, चुप हो जाओ तुम। मुझे ये सच्चाई नहीं देखनी है, मुझे ये सच्चाई सुननी ही नहीं है। बस तुम इतना कहो कि तुम मेरे पास हो या मेरे साथ हो। बस ये कहो कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे, और इसके अलावा कुछ भी मत कहो तुम। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सही क्या है और गलत क्या है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मुझे प्यार करो, इतना मेरे लिए काफी है। ये काफी नहीं है। मेरे लिए काफी है। काफी नहीं है निहान। इतना जीने के लिए काफी है। एमिर मेरे लिए जहर की तरह है। और उस जहर से सिर्फ तुम मुझे बचा सकते हो। बस इतना समझो कि जीने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे जीने के लिए सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारे बिना मैं अधूरा महसूस करती हूँ। तो कोई प्रॉब्लम है क्या बॉस? हाँ, थोड़ी सी। मुझे एक आदमी चाहिए, एक भरोसेमंद आदमी, और जो अपने काम में माहिर और ज़हीर। लेकिन क्यों? एक घर में घुसना है। मुझसे बेहतर इस काम में तो और कोई है नहीं। ये बात तो है, लेकिन इस बार तुम नहीं करोगे। लेकिन क्यों? मैं सब बताऊंगा। ये बताओ कि तुम्हारे दिमाग में कोई आदमी है? हाँ है, लेकिन ये तो बताओ कि किसके घर में घुसना है? क्या उस शैतान के घर में? तूफान के घर में। शांत हो जाओ, सब खत्म हो चुका है और अब सब हमारे कंट्रोल में है, ठीक है? अगर वो आदमी मुकर गया तो यकीन मानो तारिक, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। अंदर आओ। कैसे हो तारिक? मैं ठीक हूँ मिस्टर अमीर। क्या तूफान ने तुम्हें सारी चीजें समझा दी? हाँ। ये बहुत आसान था। जब पुलिस को इसके बारे में पता चला तो उन्हें बाकी के सबूत भी मिल गए। उस औरत के पति ने उसे मारा है, उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया, उन्हें बंदूक भी मिल गई है। ये तकदीर की बात है ना? हाँ, मैं क्या कह सकता हूँ, उस आदमी का भला हो मिस्टर अमीर। थोड़ा ध्यान से तारिक, ये सोचो कि जो भी तुम मांगोगे वो होगा। क्या वो ये सब कर सकता है? हाँ, हम ये कर लेंगे। अच्छा ठीक है, ये लो तुम्हारे पैसे ज़हीर, हमारा हिसाब बराबर हो गया। इसका मतलब तुम गुड बाय कहने वाले हो ना? हम कल कहाँ होंगे क्या भरोसा। अच्छा यही है कि पैसों का हिसाब बराबर रखें। ये क्या है? ये तो बहुत ज्यादा है। जितने होने चाहिए उतने ही है। बहुत मेहनत की तुमने। ठीक है, तो फिर जैसा तुम्हें ठीक लगे। ये काम हो तो जाएगा ना? आज रात को ही ये काम हो जाना चाहिए। चिंता मत करो, हो जाएगा।
डार्लिंग, क्या तुम बीमार हो? कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं? मुझे अकेले रहना है। और वो क्यों? जब तक तुम ठीक नहीं होती मैं यहीं रहूंगा। इसकी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, इसका कोई फायदा नहीं है। ऐसा मत करो। जब मेरी बीवी किसी और से नाराज होकर मेरे घर में मेरे बिस्तर में हो तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। और आगे मैं जो भी कहूंगा वो सही ही होगा, समझी? मैं किसी और की वजह से नाराज नहीं हूँ। मैं बस तुम्हारी ये बातें, ये तरीके और तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे तुम्हारी मौजूदगी भी पसंद नहीं है। क्या तुमने कभी ये नहीं सोचा है कि तुम्हें अपने पति से एक बार अच्छे से बात करनी चाहिए? तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर तुम उससे ऐसे बात करोगे तो वो किसी और की तरफ देखेगा और तुम्हें छोड़ देगा, तो तुम गलत सोच रही हो। हमें तो मौत भी अलग नहीं कर सकती निहान, तो तुम इसके बारे में सोचना भी मत। तुम्हारे अंदर एक जुनून सवार है। थैंक्स। निहान, क्या है अमीर, क्या है तुम्हें? मैं कुछ सोच रहा था। जरूर कोई मतलब की बात नहीं होगी। तुम हमेशा पूछती रहती हो कि मैं तुम्हें पाने के लिए क्या कर सकता हूं। तुम बताओ, तुम प्यार पाने के लिए क्या कर सकती हो? रुको, अभी जवाब मत देना, सोच लो जरा। और जब मैं तुमसे दोबारा पूछूंगा तब जवाब देना। ये लो और गायब हो जाओ, कोई तुम्हें ढूंढ ना पाए। चिंता मत करिए, अगर वो मेरा पीछा भी करेगा तो मैं छुड़वा लूंगा। एक बुरी खबर है। केमाल को शक हो गया है कि मैं अमीर को धोखा दे रहा हूं। वो मेरा पीछा कर रहा है। अब हम क्या करेंगे? बस अभी थोड़ा सब्र करना होगा। ये पता लगाना होगा कि तूफान इसके बारे में अमीर को बताता है या नहीं।